सुंदरवन एक हरा भरा जंगल है जहां झरने, झीलें और घने पेड़ इसकी शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ का पानी मीठा है और हवा में फूलों की खुशबू बिखरी रहती है। सुंदरवन के सारे जानवर एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते हैं। एक दिन मृगी अपनी दो छोटी बेटियों, चांदनी और कली, के साथ परेशान दिखी। भेड़िया, जो हमेशा दोस्तों की मदद करता था, ने मृगी से पूछा, मृगी, क्या हुआ? तुम इतनी चिंतित क्यों हो? मृगी ने उदास स्वर में कहा, भेड़िया, बरसात का मौसम आने वाला है। मेरे पास न तो कोई आश्रय है, न ही छिपने की जगह। मैं तो जंगल में इधर उधर रह लेती थी, लेकिन अब चांदनी और कली की सुरक्षा की चिंता सता रही है। बारिश और उफनते झरनों में मैं उन्हें कैसे बचाऊं? भेड़िया ने मृगी को ढांढस बंधाया और बोला, अरे मृगी, सुंदरवन हम सबका घर है। तुम चिंता मत कर, बस जगह बता, हम सब मिलकर तुम्हारा आश्रय बना देंगे। मृगी ने एक बड़े पेड़ के पास की जगह दिखाई। भेड़िया ने जंगल के बाकी जानवरों को बुलाया, हाथी, तेंदुआ, खरगोश, तोता और बाकी सब। सभी ने मिलकर एक दिन में मृगी के लिए एक मजबूत और सुंदर आश्रय बना दिया। मृगी ने खुशी से कहा, तुम सबके बिना चांदनी और कली का क्या होता? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हाथी ने हंसकर जवाब दिया, मृगी, यह तो सुंदरवन की रीत है। आज हमने तुम्हारी मदद की, कल तुम हमारी करोगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन शेर, जो जंगल का सबसे सम्मानित जानवर था, इन दिनों चुपचाप रहने लगा था। वह अकेले बैठकर कुछ सोचता रहता। खरगोश ने यह देखा और बाकी जानवरों से कहा, शेर को कुछ परेशान कर रहा है, चलो पूछते हैं। सारे जानवर, भेड़िया, मृगी, तेंदुआ, तोता, शेर के पास गए। भेड़िया ने पूछा, शेर, तुम इतने उदास क्यों हो? हमें बताओ, शायद हम तुम्हारी मदद कर सकें। शेर ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन जब सबने जिद की तो बोला, मैं बूढ़ा हो गया हूं। सुंदरवन को मेरी तरह एक समझदार और मजबूत अगुवा चाहिए, जो सबको एकजुट रखे। मुझे चिंता है कि मेरी जगह कौन लेगा। जानवरों ने कहा, शेर, तुम अभी चुन लो, हम तुम्हारे साथ हैं। शेर ने सोचकर कहा, मेरे ख्याल से भेड़िया सुंदरवन को संभाल सकता है। वह समझदार है और सबकी मदद करता है। तभी तेंदुआ, जो अपनी ताकत पर गर्व करता था, बोला, शेर, भेड़िया में भला क्या ताकत है? सुंदरवन को ताकत और बुद्धि दोनों चाहिए। मैं ज्यादा सही हूं। शेर ने दोनों को देखा और बोला, ठीक है तेंदुआ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम भेड़िया से ज्यादा समझदार हो तो एक पहेली पूछो। भेड़िया को 3 मौके मिलेंगे। अगर उसने एक बार भी सही जवाब दे दिया तो वह अगुवा बनेगा। अगर तीनों बार गलत जवाब दिया तो तुम्हें मौका मिलेगा। तेंदुआ ने पहेली सुनाई, पेड़ पर बैठा हूं मैं, ना पंख हैं, ना उड़ता हूं मैं, घंटों खामोश रहूं, फिर शिकार पर झपट्टा मारूं। बता भेड़िया, मैं कौन हूं? भेड़िया ने जल्दबाजी में कहा, बाज। तेंदुआ हंसा, बाज के तो पंख होते हैं। गलत जवाब, 2 मौके बचे हैं। शेर ने भेड़िया को समझाया, जल्दबाजी मत कर, सोचकर जवाब दे। भेड़िया उदास होकर जंगल में चला गया। वह दिन भर सोचता रहा, लेकिन जवाब न मिला। थक कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी तोता उड़ता हुआ आया। भेड़िया ने उसे पहेली सुनाई। तोता बोला, अरे, इसका जवाब तो फल है। एक बार मैं पेड़ पर था, तभी एक फल मेरे सिर पर गिरा। न उसके पंख थे, न वह उड़ा, बस खामोशी से लटक रहा था और मुझ पर झपट पड़ा। भेड़िया खुश होकर शेर के पास गया और बोला, जवाब फल है। शेर ने पूछा, कैसे? भेड़िया ने समझाया, फल पेड़ पर लटकता है, न पंख हैं, न उड़ता है, खामोश रहता है और अचानक गिरकर झपट पड़ता है। तेंदुआ और बाकी जानवर हंस पड़े। शेर बोला, गलत जवाब, अब आखिरी मौका बचा है। भेड़िया निराश होकर फिर जंगल में गया। रास्ते में उसे तोता मिला। भेड़िया ने गुस्से में कहा, तूने गलत जवाब बताया तोता। तोता बोला, मैंने जो सोचा वही बताया, अब तुम खुद सोचो, सुंदरवन को तुम्हारी जरूरत है। तभी हाथी वहां से गुजरा और बोला, भेड़िया, दूसरों से जवाब मत मांग, तुम में वह समझ है जो सुंदरवन को चाहिए। भेड़िया ने हिम्मत जुटाई और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा। तभी उसने तेंदुआ को देखा, जो पेड़ पर चढ़कर खरगोश का शिकार कर रहा था। तेंदुआ खामोशी से पेड़ पर बैठा था, फिर अचानक झपट्टा मारकर खरगोश को पकड़ लिया। भेड़िया समझ गया। वह दौड़कर शेर के पास पहुंचा और बोला, पहेली का जवाब तेंदुआ है। वह पेड़ पर बैठता है, न पंख हैं, न उड़ता है,
खामोशी से इंतजार करता है और फिर शिकार पर झपट्टा मारता है। शेर ने तेंदुआ से पूछा, क्या भेड़िया का जवाब सही है? तेंदुआ चुप रहा। वह जानता था कि जवाब सही है। आखिरकार उसने कहा, हाँ, भेड़िया सही है। सारे जानवर खुश हो गए। शेर ने भेड़िया की तारीफ की और बोला, भेड़िया, तुमने साबित कर दिया कि तुम में सुंदर वन को एकजुट रखने की समझ है। अब तुम इस जंगल का अगुवा बनोगे। सुंदर वन में खुशी लौट आई। भेड़िया सबको एकजुट रखता था और तेंदुआ भी समझ गया कि चालाकी से नहीं, बल्कि भाईचारे से जंगल की शांति बनी रहती